नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी। जी, ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, देखो हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक यूज हमारा फ्यूचर वाले टेंस में भी होता है, तो वो मैंने स्किप किया है अभी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। किसके साथ? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी आज हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना? जी। होली कैसी रही भाई आपकी? हाँ जी, हैप्पी होली गुरु जी। होली तो गई, होली तो गई, होली तो जा चुकी है भाई। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से होली मनाई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जी, ओके। तो आज हम देखने वाले हैं मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप मुझे जल्दी से बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम देखने वाले हैं। आज आप इसकी हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। आप बताएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब जी। ओके, आप बोलोगे जी इसकी हेल्पिंग वर्ब वी टू मेन वर्ब होती है एफर्मेटिव में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, वरना ये अपने साथ डिड लेता है। क्या लेता है मेरे भाई? डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, अपने साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। क्या यूज करता है जी? डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। ओके जी, हाँ। गोरखपुर में होली आज है जी। गोरखपुर में होली आज है जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, तो बढ़िया है और अच्छी बात है जी। आपका स्ट्रक्चर मैंने इसका आपको बता दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर। देखो, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट आता है, फिर वी टू आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैं डिड लगा दूंगा। डू डज डिड के बाद वी वन आती है। अगर सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव है, नॉट भी तो लगेगा, नॉट भी तो चिपकेगा। हाँ, नॉट चिपका देना भाई यहाँ पे, डिड नॉट, डिड नॉट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप बोलोगे जी कुछ नहीं करना, बस डिड को सब्जेक्ट से पहले चिपका दो। अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो और कुछ भी नहीं करना, डब्ल्यू एच वर्ड और पहले चिपका दो, बस। और कभी भी नॉट चिपकाना होगा, किसी भी सेंटेंस में नॉट चिपकाना होगा तो सब मेन वर्ब से पहले नॉट चिपका देना, बस। मेन वर्ब से पहले नॉट चिपका देना, अगर मेरे को नॉट की जरूरत चाहिए तो, अगर मेरे को नॉट की जरूरत चाहिए तो जी। जी, बहुत बढ़िया। ओके, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो आपके जो एक क्लॉज होती है उन्हें सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। वो आपके एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, टेंस हमें बहुत अच्छे से आता है, क्लास लेना जरूरी है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम, अभी रुक जाओ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करते हैं आप मुझे ये बताओ जी। रोशन कुमार प्रजापति जी, आप मुझे ये बताओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब होता है? क्या इसकी यूजेस बताओ, इसकी क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषताएं हैं इसकी, बताओ। सपना दिखा था कल। अब यार ऐसा मत बोला करो, हमारा सपना दिखने लगा। जी, बताओ। इसके यूजेस आप मुझे बताएंगे मेरे भाई? इसके जो यूजेस होते हैं ना, यह पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। पास्ट का कोई एक्शन हो चुका है उसे हम बोलते हैं, पास्ट का जो एक्शन हो चुका है, कंप्लीट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के कंप्लीट एक्शन को दिखाते हैं। एक्शन फिनिश्ड है या कंप्लीट है पास्ट में, पास्ट में जो एक्शन हो चुका है उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जो पास्ट में फिनिश है, पास्ट में फिनिश है, कोई एक्शन था वह पूरा हो गया है पास्ट में। जैसे कि आई मेट हर, मैं उससे मिला था। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया था। अवर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीता था। मैं उससे मिला था, पास्ट में मिल लिया। दूसरा, मैं मार्केट गया था, पास्ट में मार्केट चला गया मैं।
और हमारी टीम ने मैच जीता, पास्ट में टीम मैच जीत चुकी है। मतलब पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं, पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाते हैं। अब बात यहां पे आई, अब ये वाला जो क्वेश्चंस है, अब आप मुझे बताएंगे ये वाले जो हमारे सेंटेंस है, ये वाले हमारे सेंटेंस है, इनमें कहां पे गलती है, कुछ अगर गलती है तो आप मुझे बताएंगे गलती कहां पे है। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप मुझे बताएंगे जी कहां पे गलती है, कहां पे गलती है। नाउन के सिवा वर्कशीट नहीं दी, अंजलि जी कहां पे सो रही हो? नहीं, मैंने टीम के साथ होली नहीं खेली, मैं उस टाइम में ऑफिस में होली खेल रहा था। हम ऑफिस में, अपने ऑफिस में होली खेल रहे थे जी। बताओ, आज ना थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही लग रही है, तो आज हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे आज हम। बताओ कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं। अब ये मैंने यही वाली क्लास एग्जैक्ट पहले पढ़ाई हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ना नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ज्यादा ना करो, कंसेप्ट वही है। जो कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट मुझे ऐड करना होगा वो जरूर मैं आपको बोल दूंगा, भाई ये नया है, इसको आप ऐड कर ले। आप बोलोगे जी आई डिड वॉक टू द पार्क यस्टरडे। आप बोलोगे सेंटेंस तो ये एफर्मेटिव है, तो डिड क्यों लगाया? पहली बार सेंटेंस में डिड नहीं आएगा। अच्छा जी, काट दिया। क्या अब सही है? क्या अब सही है? दूसरे वाले सेंटेंस में सी नॉट लगा हुआ है, फिनिश्ड V2 लगी हुई है। निगेटिव सेंटेंस में तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। अच्छा जी, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, डिड लगा दी। क्या अब सही है? और वाई सी डिड नॉट ईट डिनर यस्टरडे, ये सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले WH वर्ड आया है, फिर सी सब्जेक्ट आया है, फिर डिड भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब भी आ गया, पास्ट इंडेफिनिट V2 आया है। क्या ये सही है? और डिड फिनिश्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। अब बताओ भाई साहब, चारों के चारों सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? आप बोलोगे जी अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव है, तो आप बोलोगे जी सेंटेंस में डिड नहीं आएगा, डायरेक्ट V2 आएगा, वॉक्ड हो जाएगा सही। क्योंकि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 आनी चाहिए, तो आई वॉक्ड हो जाएगा सही आंसर। तो दूसरे वाले सेंटेंस में कहां पे गलती है? आप बोलोगे जी अगर सेंटेंस निगेटिव है, आप बोलोगे जी डिड लगाओ, लेकिन डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फिनिश आएगा। क्योंकि आप बोलोगे जी एक बार ही तो वर्ब को चेंज करेंगे, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो या तो डिड आप मेन वर्ब में यूज कर लो, या फिर हेल्पिंग वर्ब वाली पास्ट फॉर्म डिड यूज कर लो। तो जब आपने यहाँ डिड यूज कर ली, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है, तो दूसरे वाले में ये गलती थी। तीसरे वाले में आप बोलोगे जी डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है, एट नहीं आएगा, ईट आएगा। ये वाली गलती अभी भी थी। चौथे वाले सेंटेंस में आप बोलोगे जी, चौथे वाले सेंटेंस में तो स्ट्रक्चर ही गलत है। क्यों? आप बोलोगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आवा है जी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आवे है जी, फिर बाकी चीजें चलती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है, डिड तो अपनी जगह ठीक है, डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, किरण आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब आएगी V1, फिर आएगा फिनिश, और फिर आप पूछोगे जी रीडिंग आ जाएगा, रीडिंग द बुक। चारों बातें आप समझे? चारों बातें आप समझे? एक बार जल्दी से बताएंगे। हाँ, बताओ चारों बातें आप समझे?
जल्दी से बताएंगे, चारों बातें आप समझे। तीसरा अभी भी कैसे रहोगे? सब्जेक्ट डब्ल्यू, ओहो सॉरी 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 सॉरी। सबसे आप पहले बोलोगे, सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वाई आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी ईट, डिनर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमारे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बहुत बढ़िया जी। तीसरा गलत है, मैंने कर दिया सही, मैंने कर दिया सही। भाई ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रक्चर से, है ना? हमारे स्ट्रक्चर क्या रहता है? ये रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। फिर अगर निगेटिव सेंटेंस है तो मैं नॉट लगा दूंगा मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई डिड नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। इंटेरोगेटिव में इनवर्स रूल चलता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। डब्ल्यू एच वर्ड है तो और भी पहले आ जाएगा, और भी पहले आ जाएगा। आप बोलोगे जी स्ट्रक्चर हम समझ गए, तो एक तो एग्जामिनर स्ट्रक्चर से एरर करके दे सकता है, तो दूसरा एग्जामिनर एरर इस प्रकार से दे सकता है। आप मुझे बताएंगे जी सेंटेंस में कहां पे एरर है? नहीं, शॉर्ट डायरी शेयर नहीं करनी है। कभी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाँ भाई कभी, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म यूज होगी। अगर मैंने सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो मैं डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, जो कि सेकंड फॉर्म ही है, डू की सेकंड फॉर्म है। तो फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? बताओ। हाँ, अब पूरा दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। इंप्रूवमेंट भी करोगे, धीरे धीरे सब करोगे। अब दिख रहे मेरे भाई? भाई एसी चला देना, मुझे आएगा फीवर। बताओ तीनों सेंटेंस में कहां पे गलती है? काय से पता चलेगा सेंटेंस में वी टू? अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है, नॉट नहीं है, तो सेंटेंस में वी टू आएगी। अगर सेंटेंस के पीछे ऐसा साइन नहीं है तो सेंटेंस में वी टू आएगी। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी नॉट है तो आपको डिड का यूज करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस के पीछे ये वाला साइन है तो आपको डिड का यूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा तो अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा भाई, है ना? थोड़ा सा तो अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा यार, तुम तो कति छोटे बच्चे हो रहे हो। आप बोलोगे जी सेंटेंस में ना तो नॉट था ना इंटेरोगेटिव था, तो डिड नहीं आएगा, डायरेक्ट वी टू आएगा। इस वाले सेंटेंस में नॉट लगा हुआ था तो मेरे को डिड का यूज करना पड़ा। ये वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, ये वाला इंटेरोगेटिव था, तो मेरे को डिड का यूज करना पड़ा। यार सिंपल सी बात है, एफर्मेटिव सेंटेंस में वी टू आएगी, बाकी सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। अब देखो, ये बातें मैंने भी आपसे पूछी, सेंटेंस ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला भी गलत है, तीनों गलत है। अब मैं तीनों को सही करता हूं। पहला वाला क्वेश्चन होगा डिड आएगा, डिड किरण गो टू स्कूल लेट लास्ट नाइट। दूसरे वाले में आई हैव ड्रंक वन वाटर लास्ट नाइट, आई ड्रिंक होगा, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक। और तीसरे वाले क्वेश्चन में आई हैड प्रोमिस्ड नहीं होगा, आई प्रोमिस्ड वी टू होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या सपने आए थे?
मैंने बोला आप सेंटेंस को किसी भी में बना सकते हो, टेंस में बना सकते हो, प्रेजेंट में बन सकता है, पास्ट में बन सकता है, फ्यूचर में बन सकता है, इंडेफिनिट में बन सकता है, परफेक्ट में बन सकता है, कॉन्टिन्यूस में बन सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जिसमें आपका मन करे उसमें बना सकते हो, बशर्ते सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड ना हो। टाइम डिनोटिंग वर्ड मेरे को हथकड़ी लगा देते हैं उसी में बनाने के लिए। तो इस वाले सेंटेंस में मेरे को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ा लास्ट डे की वजह से, इस वाले में मेरे को बनाना पड़ा लास्ट नाइट की वजह से, और इस वाले में मेरे को बनाना पड़ा यस्टरडे की वजह से। ये तीनों मेरे टाइम डिनोटिंग वर्ड है, TDW है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, और ये टाइम को डिनोट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के को। टाइम डिनोटिंग वर्ड है TDW। आप बोलोगे जी ये TDW का क्या मतलब है? यहां पे देखो, अगर किसी भी सेंटेंस के किसी भी क्लॉज में, किसी भी क्लॉज में अगर मेरे भाई यस्टरडे देखने को मिले, पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दर्शाने वाले एक्सप्रेशन है, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स है। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। किसी भी क्लॉज में अगर यस्टरडे आ जाए, अगर एगो आ जाए, अगर अदर डे आ जाए, अगर यस्टरडे मॉर्निंग, मतलब सिंपल सी बात है, यस्टरडे मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी आओ, द डे बिफोर यस्टरडे आ जाओ, लास्ट नाइट आ जाओ, लास्ट वीक आ जाओ, लास्ट मंथ आ जाओ, और कोई हमारा पास्ट का महीना या साल आ जाओ, सिंपल सी बात है, शॉर्ट डायरी में आपको 3 वर्ड लिखने हैं, एगो, लास्ट, यस्टरडे। 4 वर्ड आपको लिखने हैं, या फिर कोई पास्ट का, पास्ट के जैसे कि 1990, मंथ हो या ईयर हो जैसे कि जुलाई। ये पता होना चाहिए कि पास्ट का महीना है जुलाई, है ना? जैसे कि मैं अभी जनवरी लिख लूं, जनवरी जा चुका है, ये होने चाहिए पास्ट के। ये सिर्फ 4 वर्ड आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। अगर ये किसी क्लॉज में आते हैं तो मेरे को लगी हुई है क्या, बेड़िया, मेरे को हथकड़ी लगी हुई है, फिर मैं सेंटेंस किसी और टेंस में बना ही नहीं सकता, फिर मेरी मजबूरी है उसी में बनाने के लिए। जी, बनाने के लिए। भाई इस गुड़िया का नंबर नोट करना, इसके पैसे वापस करने हैं। अंजलि जी, आप सिस्टर, आप अपना नंबर व्हाट्सएप यहाँ पे एक बार वो कर दो शेयर, आपके पैसे मैं वापस करा दूंगा, है ना? मैं आपके पैसे वापस करा दूंगा, गुड़िया परेशान मत हो, पैसे में खरीदो मत बस। किस बात के पैसे लिए हैं आप जब वर्कशीट और कंटेंट नहीं दे रहे? गुड़िया भाई इसे टैग करके बोलो कि एक बार ये अपना नंबर भेज दे कि इसके पैसे वापस करने हैं, ठीक है? इसे टैग कर दे कि अपना नंबर भेज दो कि आपके पैसे वापस हो जाएंगे, मैं इसका बैच हटवा दूंगा, इसके पैसे इसे वापस करा दूंगा। इतना सुनने के लिए थोड़ी ना खड़े हैं यहाँ पे, बताओ जी। अगर किसी भी सेंटेंस में ये वाले वर्ड अगर आ जाएंगे तो मेरे भाई मैं मजबूर हो जाऊंगा उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए। जैसे कि इस सेंटेंस में जैसे ही मेरे को यस्टरडे दिखा तो मैं मजबूर हो गया, मैं इस सेंटेंस को किसी और टेंस में बना ही नहीं सकता, मेरे को ये बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट में मेरे को वॉक्ड करना पड़ेगा। ये वाली नहीं, ये वाली क्लॉज नहीं, ये वाले थे। फिर मेरे को बनाना, जैसे कि लास्ट मुझे दिखा, अगर लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट कुछ भी हो, लास्ट अगर दे दिया है मेरे को तो मैं मजबूर हूं सेंटेंस को पास्ट में बनाने के लिए, पास्ट में बनाने के लिए मैं मजबूर हूं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी लास्ट आ गया, इस वाले क्वेश्चन में भी लास्ट आ गया, इस वाले क्वेश्चन में यस्टरडे आ गया, तो मैं इस वाली क्लॉज को मजबूर हूं पास्ट में बनाने के लिए। बात को समझे कि मेरे को कोई सपना नहीं आया था, मेरे को कोई सपना नहीं आया था भाई, बताओ, मुझे कोई सपना नहीं आया था, है ना? बात यह है कि अगर सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड दे रखा है, अगर कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड दे रखा है तो भाई आपकी मजबूरी नहीं, डू डस डिड के साथ आप वेंट कैसे लगा दोगे?
डू डस डिड के साथ तो वी बनाता है, डू डस डिड के साथ तो वी बनाता है। आप कैसे लगा दोगे वेंट? हैड ड्रंक क्यों कर दोगे? हैड ड्रंक तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट नहीं हो गया? जी बताओ। ठीक है, बात समझे? अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से ये हटा दूं, बात को ध्यान से समझना, मैंने लास्ट डे हटा दिया, मैंने लास्ट डे हटा दिया, तो क्या अब सेंटेंस, क्या अब सेंटेंस गलत है? देखो भाई, लॉजिक समझना, रटना नहीं, रूल को समझने की कोशिश करना। जैसे इस वाले सेंटेंस में मैंने लास्ट हटा दिया, तो क्या अब मेरा सेंटेंस ये गलत है? आप मुझे बताएंगे, क्या डू किरण गो टू स्कूल लेट, क्या अब ये गलत है? बताओ, क्या अब ये गलत है? क्या अब ये गलत है? क्या अब गलत है? हाँ बोलोगे, हाँ जी डज हो जाएगा, ठीक है मैंने डज कर दिया, ठीक है मैंने डज कर दिया, क्या अब ये गलत है? नहीं। अगर सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो सेंटेंस आप प्रेजेंट में बना सकते हो, पास्ट में बना सकते हो, फ्यूचर में बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो। मेरी मजबूरी आती है टाइम डिनोटिंग वर्ड पे आके। कहां पे आके? टाइम डिनोटिंग वर्ड पे आके। अगर मैं इस सेंटेंस से, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, इस वाले सेंटेंस से मैंने लास्ट नाइट को गायब कर दिया। आप सोचो, इस सेंटेंस में लास्ट नाइट नहीं है। अगर सेंटेंस में लास्ट नाइट नहीं होता तो ये सेंटेंस सही होता। आई हैव ड्रंक वॉर्म वाटर तो भी ठीक था, आई ड्रिंक वॉर्म वाटर तो भी ठीक था, तो भी ठीक था। आई विल ड्रिंक पीता तो भी ठीक था। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो आपकी मर्जी, सेंटेंस किसी में भी बना सकते हो। क्या बात को ध्यान से सुन रहे हो? क्या बात समझ में आ रही है कि पूरा खेल है टाइम डिनोटिंग वर्ड का? पूरा खेल है टाइम डिनोटिंग वर्ड का। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो सेंटेंस को आप प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, जिसमें आपका मन करे उसमें बनाओ, गलत नहीं है। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो जिस जिस टेंस का टाइम डिनोट कर रहा है उसी टेंस में बनाना पड़ेगा, उसी टेंस में बनाना पड़ेगा, उसी टेंस में बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप ऐसे देख लो, अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप कुछ भी खाओ, अगर आपका फास्ट है तो आपको अन्न त्याग के बिना अन्न का खाना खाना पड़ेगा। ऐसे आप देख सकते हो। बताओ। ठीक है, ठीक है। हेड वाला भी देख लेंगे। आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर, अब हम समझ रहे हैं बात को, अब हम समझ रहे हैं। एक बार थम अप करेंगे कि हाँ जी, ये बात समझ में आई। अगर सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड है, जैसे कि यस्टरडे आया, तो ये यस्टरडे टाइम डिनोट करता है पास्ट इंडेफिनिट के को। तो अब मेरी मजबूरी है सेंटेंस को पास्ट में बनाना, और अगर सेंटेंस पास्ट में बनाना है तो सेंटेंस में यहां से यहां तक नॉट तो है नहीं, इंटेरोगेटिव तो है नहीं, तो मैं सेंटेंस को V2 में बनाऊंगा। तो V2 में बनाने के लिए सी प्लस हेड नहीं लगाऊंगा, प्रोमिस्ड V2 भी होती है। हेड के साथ V3 थी, हेड हटा दिया तो V2 हो गया, V2 हो गया। बात समझ रहे हो मेरे भाई? बात समझ रहे हो? जी। मैथ की क्लास शेड्यूल नहीं है क्या आज? ठीक है, तो पूरा खेल है इन टाइम डिनोटिंग वर्ड का।
अगर कहीं पे आपको ये टाइम डिनोटिंग वर्ड दिख जाए तो आप मजबूर हो जाओगे उस टेंस को पास्ट में बनाने के लिए, उस टेंस को पास्ट में बनाने के लिए। टैग नहीं किया क्या उस लड़की को? कर दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है, फटाक से आपको आंसर देने, जल्दी आंसर देने हैं। उम्मीद करता हूं आप आंसर जल्दी दोगे। अब आप आंसर जल्दी दोगे। हाँ, बिल्कुल। बताओ। क्वेश्चन है, माई टीचर आर वेरी रूड बट ही बिहेव्ड वेरी पोलाइट यस्टरडे। माई टीचर्स आर वेरी रूड, माई टीचर इज करो, मेरे जो टीचर है वो बहुत रूड है लेकिन उसने यस्टरडे पोलाइटली बिहेव किया, पोलाइटली बिहेव किया। बताओ जी। आप बोलोगे जी माई मतलब मेरे, माई को चाहिए नाउन, टीचर आ गया, सिंगुलर है तो मैंने इज लगा दिया, वेरी रूड, मेरे टीचर बहुत रूड हैं, बट कंजक्शन आ गया। अब इस वाले सेंटेंस में, इस वाली क्लॉज में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, ना माई टाइम को डिनोट कर रहा है, ना टीचर, ना वेरी रूड, कुछ नहीं कर रहा, ये मैंने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ही बिहेव वेरी पोलाइटली यस्टरडे, इस वाली क्लॉज में यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे डिनोट करता है पास्ट इंडेफिनिट को। तो जिस क्लॉज में ये वाला आया है, जिस क्लॉज में ये वाला आया है, वह वाली क्लॉज आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनानी पड़ेगी। ये आया है देखो, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, ये कंजंक्शन, ये वाली क्लॉज 2, ये क्लॉज 2 में आया है, तो आपको क्लॉज 2 बनानी पड़ेगी, पास्ट इंडेफिनिट में बिहेव्ड करना पड़ेगा। किसकी वजह से? यस्टरडे की वजह से, यस्टरडे की वजह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू हैव ईटन लंच 1 hour ago, राइट? तुमने 1 घंटे पहले लंच कर लिया है। सही, सही बात है कि गलत है? आप बोलोगे जी सेंटेंस में एगो एक टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया, ये टाइम डिनोट करता है पास्ट इंडेफिनिट को, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको बनाना पड़ेगा हैव ईटन, तो प्रेजेंट परफेक्ट है और ये कह रहा है मेरे को पास्ट में बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, इसका मतलब मेरे को ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, तो हैव ईटन की जगह मेरे को एट करना पड़ेगा। यू एट लंच 1 hour ago, तुमने 1 घंटे पहले खाना खा लिया है। तो राइट, राइट का मतलब वो यहाँ पे पूछ रहा है सही कहा ना मैंने, सही कहा ना मैंने? नहीं, नहीं, यहाँ पे ये राइट देखो, ये राइट जो है ना, ये सिर्फ इसकी, मैं से पूछूं तुमने 1 घंटे पहले खाना खा लिया, मैं आपको बता रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ना मैं, है ना, खा लिया ना, तो ये वो वाला है। अगर ये इसमें राइट लगा के नहीं आया, वो देखो कॉमा लगा हुआ है, ये उस वाली पूछ बात कर रहा, राइट सही हूं ना मैं या मैं गलत हूं? यू आर लंच, तुम लंच हो, ओए होए होए। बताओ जी। आप बोलो, आई हैड सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन जनवरी। अब क्वेश्चन बोल रहा है मैंने अपना बर्थडे जनवरी में सेलिब्रेट कर लिया है, तो आप बोलोगे जनवरी में कर लिया है मतलब जनवरी एक पास्ट का महीना है, ये कोई पास्ट का महीना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आई हैड सेलिब्रेटेड, मैं सेलिब्रेट कर चुका था मेरा जन्मदिन जनवरी में, तो अगर आपने सेलिब्रेट किया है तो इसका मतलब वो महीना जा चुका है, इसका मतलब पास्ट का महीना है। और अगर पास्ट का कोई मंथ दिया हो, पास्ट का कोई ईयर दिया हो, एगो दिया हो, यस्टरडे दिया हो, तो आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा V2 में, तो हैड सेलिब्रेटेड की जगह सेलिब्रेटेड करना पड़ेगा, सेलिब्रेटेड करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई, बताओ। और कुछ क्वेश्चंस ले लो, और कुछ क्वेश्चंस ले लो। आप बोलो सेंटेंस में एगो आया है, एगो पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, तो हैड एट नहीं आएगा, माई कलीग एट V2 आएगा। आप बोलोगे सेंटेंस में लास्ट वीक आया है, लास्ट वीक वाला सेंटेंस आपको V2 में बनाना पड़ता है,
तो सब्बो वेंट आएगा। सब्बो वेंट फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट लास्ट वीक। सब्बो लास्ट वीक इस मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थी। डिड बिहेव नहीं होगा, कौन से वाले में, कौन से वाले में डिड बिहेव। डिड क्यों लगाओगे, क्या सेंटेंस डिड किस लिए लगाओगे, ये वाली क्लॉज कोई नेगेटिव है भाई? अगर सेंटेंस में नॉट हो या फिर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई हो और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एफर्मेटिव में वी टू यूज करते हैं, वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। यार एक ही बात कितनी बार तो बता रहा हूं, कितनी बार तो बता रहा हूं। या डिड बिहेव क्यों आएगा, क्या यहाँ पे ही के बाद कहीं नॉट आ रहा है? निगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना है। अरे वो अंजलि कश्यप, वो दूसरी अंजलि है भाई, वो दूसरी अंजलि है। वो तूने दूसरी अंजलि को टैग कर दिया, वो भी पता नहीं कल के नशे में ही देखा। आ we have bought this car in 2018 for 20 lakhs। हमने इस कार को, हमने इस कार को बाउट किया, मतलब बाउट मतलब खरीदा, बाई बाउट, बाउट ये B3 है। 2018 में 20 लाख रुपए में मैंने इस कार को 2018 में खरीद लिया है। बताओ सेंटेंस क्या होगा? नहीं, बिहेव पोलाइटली होगा। पोलाइटली एडवर्ब है। बताओ, ठीक है। आप बोलोगे भाई आपने कार को खरीद लिया है 2018 में, मतलब 2018 बीत चुका है। सेंटेंस के सेंस से पता लग जाएगा कि सेंटेंस पास्ट की ईयर के बारे में बोल रहा है। और अगर आप सेंटेंस पास्ट की ईयर के बारे में बोल रहा है तो आप बोलोगे जी ये तो हैव प्लस B3 प्रेजेंट परफेक्ट में बना, प्रेजेंट परफेक्ट में बना। आपको तो बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट तो गलत है। ये तो लेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए V2 चाहिए। तो वी बाउट, देखो बाई फर्स्ट फॉर्म होती है, बाउट सेकंड फॉर्म, और बाउट ही थर्ड फॉर्म। ब्रिंग ब्राउट ब्राउट होता है, तो बाई बाउट बाउट हो जाएगा जी, बाई बाउट बाउट। ठीक है, तो वी सब्जेक्ट हो गया, बाउट अब मेरी ये जैसे ही मैंने हैव को हटाया तो बाउट ये V2 हो गई। भाई हैव के साथ ये V3 वाली थी, हैव हटा तो ये V2 वाली रह गई। ठीक है जी, बात समझे? बताओ। बहुत गजब शशिकांत भाई, इंस्पेक्टर बनने से ना तुम बहुत ज्यादा दूर, सच बता रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा दूर नहीं हो इंस्पेक्टर बनने से। आप बोलोगे जी 20 lakhs नहीं आएगा, 20 लाख आएगा। बहुत शानदार। इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा था कि कौन रिप्लाई देगा इस बात का, लेकिन सिर्फ एक एक साथी ने रिप्लाई दिया, शशिकांत जी ने, बस। बाकी चांदनी जी आपका रिप्लाई लेट आ रहा है जी। हाँ 20 लाख, अनु चौहान जी बाद में, ठीक है, लेट रिप्लाई आ रहा है। जसीमुद्दीन जी आपने लेकिन वो तो ध्यान नहीं दिया ना, आप अंग्रेज बन गए ना, आप अंग्रेज बन गए। बताओ। अरे मेरे भाई, यार तुम लोग, मैं आपसे एक बात, कल तुमने अच्छे से होली खेली है ना? सही है ना? तो मैं सही है, मैं पूछ रहा हूं कि तुमने खेली नहीं खेली। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, तुमने कल बहुत अच्छे से होली खेली है ना? सही है ना? तो मैं तो सही है पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सिर्फ राइट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। लो इसे काट लो तुम, बस।
यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। अब तो खुश हो, अब तो खुश हो, अब तो ठीक है। यू एट लंच 1 hour ago, अब तो सही है, अब तो ठीक है। एक बात के पीछे पड़ जाते हो यार तुम भाई। यार तो एक बात बताओ, तुम आप किसी से पूछो, आप किसी से एक बात पूछो कि तुमने खाना खा लिया है ना, तुमने खाना खा लिया है, बताओगे ना भाई तुमने खाना खा लिया है ना, ऐसे करते हो ना तुम, ऐना में पूछते हो हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप ये नहीं पूछ रहे क्या तुमने खाना खा लिया है, वहां पे आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, वहां तुम बता रहे हो तुमने खाना खा लिया है ना, खाया है ना, तुम ऐसे पूछ रहे हो, ये वो वाली बात है। ठीक है, आप बोलोगे जी यस्टरडे लगा हुआ है, सेंटेंस V2 में जाएगा, आई हैड नॉट गॉन नहीं होगा, आई डिड, क्योंकि नॉट लगा होगा, गो, गो आएगा, डू डज डिड के बाद V1 आती है। सेंटेंस एगो वाला है, एगो वाला सेंटेंस आपको V2 में बनाना पड़ेगा, बिकेम बनाना पड़ेगा, बिकेम V2 लगानी पड़ेगी। सेंटेंस यस्टरडे वाला है, यस्टरडे वाला सेंटेंस आपको V2 में बनाना पड़ेगा, आई हैव गॉट V3 की जगह आपको गॉट V2 लगाना पड़ेगा, गॉट V2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कर लोगे, अब कर लोगे, अब कर लोगे। यार ये रूल्स के पीछे भागने लगे हैं फिर से, ये रूल्स के पीछे भागने लगे। एक बार एक कमेंट दिखाना, आज मेरा मूड वैसे ही थोड़ा सा अपसेट है, एक बार कमेंट दिखाइए ऊपर, ऊपर कमेंट दिखाइए आराम से, और ऊपर, और ऊपर। जी हिमानी कौशिक जी, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको। आई एट दाल मखनी लास्ट नाइट, बताओ क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे जी लास्ट नाइट है तो ईट मत लगाओ, एट लगाओ। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं, फिर भी पता नहीं क्या ही दिक्कत है। ऊपर जी भाई, 1 मिनट, ऊपर जाना थोड़ा सा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, आप बोलोगे जी यस्टरडे इवनिंग दे रखा है, यस्टरडे इवनिंग सेंटेंस सिर्फ पास्ट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैव सीन की जगह आई सा हो जाएगा, आई सा तरुण हो जाएगा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी यस्टरडे सेंटेंस में दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है तो सेंटेंस V2 में बनाना पड़ेगा, हैज फिनिश्ड नहीं करना पड़ेगा आपको, फिनिश्ड करना पड़ेगा। आई फिनिश्ड हर टेस्ट 1 hour, 1 hour एगो होगा, ये एगो, 1 hour एगो, 1 hour एगो। नहीं डाउट पूछना नहीं, डाउट पूछने के बाद जो आपका रिप्लाई था वो वाली बात पे मैंने आपको वार्निंग दी है ना। कभी कभी ये भी समझ लिया करो कि टीचर किस मूड में है आज, कभी कभी उसे भी समझ, वो भी इंसान है, वो कोई, छोड़ो यार। अगला क्वेश्चन, यस्टरडे लगा हुआ है, आई डिड नॉट डन माई वर्क यस्टरडे, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये वाला मुझे आप बताएंगे, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताओ। हाँ, स्टूडेंट हैज फिनिश्ड देयर टेस्ट आएगा, देयर टेस्ट, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो देयर आएगा, हर नहीं आएगा। आई डिड नॉट, डन नहीं होगा, डू होगा। अब ये वाला डिड हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला डिड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वाला डिड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू होगा, आई डिड नॉट डू।
अब आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ब है, डू डज डिड के बाद वी वन आती है, तो ये जो डू डिड डन होता, मेन वर्ब के रूप में डू डिड डन होती है थर्ड फॉर्म। ये V3 है, ये V2 है, ये V1 है। आप बोलोगे जी डू डट डिड के बाद V1 आती है, तो आप बोलो जी फिर डू आएगा, आई डिड नॉट डू, आई डिड नॉट डू होगा। ठीक है, ओके। ये वाले क्वेश्चन आपको HW के लिए हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए HW है। 1 2 3 लड्डू क्वेश्चन है, आंख मीच के कर लोगे, आंख बंद करके कर लोगे। हमको पास्ट इंडेफिनिट खत्म करना है, अब हम उसे देख लेते हैं। कई बार हमको एक थोड़ा सा सेंस भी लगाना पड़ता है, कई बार हमको एक सेंस लगाना पड़ता है। ये वाले क्वेश्चन में आपको पूछना चाहूंगा कि इस वाले सेंटेंस में कहाँ पे एरर होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, कोई भी पास्ट की डिस्कवरी हो या पास्ट का इवेंट हो, हम उसे किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नीरज जी टेंस की क्लास लगा के देखना, नीरज भाई टेंस की सॉरी नाउन की क्लास लगाना, पता चल जाएगा कि 20 लाख क्यों आया था। 1000 100 डॉलर बिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन, इनसे पहले अगर काउंटिंग दे रखी है तो इनमें SCIS नहीं लगते हैं। कॉपरनिकस हैड डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, तो कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था, तो ये तो कोई पास्ट की घटना है। तो पास्ट की घटना है ना कि कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया, तो कोई भी पास्ट की डिस्कवरी हो या इवेंट हो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो हैड डिस्कवर्ड नहीं आएगा, खाली डिस्कवर्ड आएगा। डेमलर हैज इन्वेंटेड गैस इंजन, डेमलर ने गैस इंजन को इन्वेंट किया, तो ये तो कोई पास्ट की घटना है। भाई पास्ट की एक घटना ही तो हुई कि उन्होंने तब इन्वेंट किया था, तो आप बोलोगे जी हैज इन्वेंटेड नहीं आएगा, डायरेक्ट इन्वेंट आएगा। तो एक तो पास्ट का यूज इस तरीके से होता है। थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी पास्ट की घटना है, कोई भी पास्ट का इवेंट है, वो भी हमको V2 में बनाना पड़ेगा, वो भी हमें V2 में बनाना पड़ेगा। दूसरी एक चीज और देख लो, ये तीन हमारे पास तीन चांस, तीन केस बन सकते हैं। कभी भी सेंटेंस में इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम हो। शॉर्ट डायरी में लिख लेना मेरे भाई, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम। शॉर्ट डायरी में लिख लेना। इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट दिया है तो V2 लगाओगे, अगर टू दिया है तो टू के बाद तो V1 ही आती है, और अगर फॉर प्रेपोजिशन दी है तो आप नाउन लगाओगे। इनके बाद तीन केस बनते हैं, तीन केस बनते हैं। इसका मतलब होता है शुड हैड हैपन, इट इज राइट टाइम, एकदम सही समय है, कहीं देर ना हो जाए। मैं आपको हिंदी में एक समझाता हूं, इट इज टाइम वी एक्सरसाइज, बिल्कुल सही समय है, देर ना हो जाए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। आप बोलोगे जी इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट दे दिया, वी सब्जेक्टिव केस है, कोई नाउन प्रोनाउन दे दी तो मेरे को V2 लगानी है, एक्सरसाइज नहीं आएगा, एक्सर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर सेंटेंस में V2 दे दिया, इट इज टाइम दे दिया हो, इट इज हाई टाइम दे दिया हो, इट इज अबाउट टाइम दे दिया, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम दे दिया हो, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है।
इट इज अबाउट टाइम यू शुड फाइंड अ जॉब। बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, तुम्हें एक जॉब ले लेनी चाहिए, तुम्हें एक जॉब ढूंढनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया, इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम हो, अगर उसके बाद सब्जेक्ट दे दिया कुछ भी, तो आपको सेंटेंस V2 में बनाना पड़ेगा। यू शुड फाइंड ना यू फाउंड करना पड़ेगा, यू फाउंड करना पड़ेगा, यू फाउंड अ जॉब, यू फाउंड अ जॉब। बताओ, बात सही है। इट इज हाई टाइम आई बाउ टू न्यू पेयर ऑफ जींस। बिल्कुल सही समय है, मुझे जीन्स के दो पेयर खरीदने चाहिए। आप बालो बोलोगे जी इट इज हाई टाइम, बिल्कुल सही समय है। आई सब्जेक्ट आ गया तो आप बनाओगे V2, आप बनाओगे V2। आई बाई नहीं आएगा, आई बाउट आएगा, आई बाउट आएगा। न्यू, टू न्यू पेयर ऑफ जीन्स। क्या सेंटेंस अभी ठीक है? क्या सेंटेंस अभी ठीक है? बहुत गजब। आप बोलोगे जी टू के बाद नाउन प्लूरल आती है, न्यू तो एडजेक्टिव है, पेयर नहीं आएगा, पेयर्स भी आएगा, पेयर्स भी आएगा, पेयर्स भी आएगा। क्या आएगा? पेयर्स भी आएगा। बताओ, पेयर्स तो होगा ही होगा। इट इज टाइम हो, हाई टाइम हो, अबाउट टाइम हो, अपॉर्चुनेट टाइम हो, इसके बाद हमेशा अगर सब्जेक्ट दे दिया तो V2 आएगा। इट इज अबाउट टाइम वी शुड कंप्लीट नहीं करना आएगा, वी कंप्लीटेड आएगा। सही समय है, देर ना हो जाए, हमें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। इट इज टाइम, टू के बाद V1 आएगा, डूइंग नहीं आएगा, डू आएगा, टू डू एक्सरसाइज। इट इज हाई टाइम, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा, हैड गॉन की जगह वेंट V2 आएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जी बताओ जी। बिल्कुल, बात ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। आगे ले लो कुछ और एग्जाम्पल ऐसे ही। इट इज हाई टाइम यू स्लीप नहीं आएगा, यू स्लेप्ट आएगा। बिल्कुल सही समय है, देर ना हो जाए, चुप सो जाओ जाके। इट इज हाई टाइम मतलब बिल्कुल सही समय है, यू स्लेप्ट, तुम्हें सोना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा, स्टार्टेड आएगा। इट इज हाई टाइम टू, टू के बाद V1 आएगा, सैड नहीं आएगा, से गुड बाय। सही समय है गुड बाय कहने का। इट इज हाई टाइम, बिल्कुल सही समय टू से कहने के लिए गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए बिल्कुल सही समय है। बताओ जी। ठीक है, अब तो ठीक है, आगे समझ में। और एग्जाम्पल लू, और एग्जाम्पल लू, और एग्जाम्पल ले लो। इट इज हाई टाइम वी, अगर वी सब्जेक्ट आ गया तो V2 लगाओ। वी से गुड बाय नहीं, वी सेड गुड बाय। बिल्कुल सही समय, हमें गुड बाय कह देनी चाहिए, कह देनी चाहिए। आप बोलोगे इट इज हाई टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ठीक है, ब्रेकफास्ट एक नाउन है, फॉर के बाद नाइन नाउन आएगा। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा, स्टार्टेड आएगा। यहाँ पे टी लगेगा, ये डी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, सुड के साथ भी बनाता है, तो मैंने सुड भी तो काटा है, अरे सुड को भी तो मैंने काटा है। आप सेंटेंस किसी में बनाओगे ही नहीं। इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम के बाद अगर कोई भी सब्जेक्टिव केस आ गया तो आप डायरेक्ट V2 लगाओगे, V2। यार इतनी तो बात समझ लो, मैं सुड को भी तो काट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुड भी नहीं आएगा, सुड भी नहीं आएगा।
शुड भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके HW के क्वेश्चन है, ये आपके HW के क्वेश्चन है। एक तो घर पे बैठ के तसल्ली से करियो भाई, है ना, क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। है ना, आज हमने पास्ट इंडेफिनिट के पूरे यूज पढ़ लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन अगर एगो दिया हो, यस्टरडे दिया हो और लास्ट दिया हो या पास्ट का कोई ईयर मंथ दिया हो तो फिर मेरे हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही बना सकता हूं। दूसरा केस, अगर कोई भी पास्ट की घटना है, डिस्कवरी वगैरह कुछ भी पास्ट की है, तो आपको वो पास्ट इंडेफिनिट में बनानी पड़ेगी। और तीसरा केस, अगर इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुनेट टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्टिव केस दे दिया तो भी मैं उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाऊंगा। तीन ही ऐसे केस है जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती है, बाकी आपको पास्ट इंडेफिनिट पे कोई पीएचडी नहीं करनी है। तीन ही केस होते हैं जहां से क्वेश्चन एसएससी पूछती है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे वोकेबलरी सेशन में शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।